Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारी इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सके। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो इस एडिटोरियल से रिलेटेड हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इस एडिटोरियल को स्टडी करेंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है सेम राइट्स। सॉरी, ये थोड़ा सा देखिए, तो कौन सा एडिटोरियल है हमारा आज का जो है वो सेम राइट्स। तो उसकी वॉकअप्स आज हम लोग स्टडी करेंगे उसके ग्रामर कंसेप्ट्स के साथ। तो आज डेट क्या है? 29/11/2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है बिड। ये क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? टू इशू अ कमांड। दैट मीन्स क्या है? कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं बिड का मतलब होता है जैसे कभी कभी शर्त लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे बिड का मतलब क्या है? एक आदेश देना। दैट मीन्स टू इशू अ कमांड, एक किसी भी तरह का कमांड देना, एक आदेश देना। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सैंक्शन। सैंक्शन क्या है? हमारी एक नाउन है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है? एन अप्रूवल। दैट मीन्स एक तरह की सहमति देना, किसी भी चीज़ के लिए क्या है? कोई सहमति दे देना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सैंक्शन कहलाता है। थर्ड जो है हमारा वो है अमाउंट। देखिए, अमाउंट का मतलब हम जानते हैं एक राशि होता है जनरली, बट यहाँ पे जो आज के एडिटोरियल में दिया हुआ है वो अमाउंटेड दे रखा है। तो अमाउंटेड का मतलब क्या हो जाएगा? टू बी सेम एज और इक्विवेलेंट टू। दैट मीन्स किसी चीज़ के समान होना, किसी चीज़ के इक्वल होना। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू। तो अमाउंटेड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग समान होना। नेक्स्ट है हमारा लीगलाइज। देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जनरली जहाँ पे भी हम लोग एस ई लिखते हैं वहाँ पे जनरली अब जेड ई लिखा जाता है मैक्सिमम जगह। तो वहाँ क्या? लीगलाइज, पीनलाइज, तो वहाँ पे क्या है? एस ई की जगह जेड ई लिखा जाता है। तो लीगलाइज क्या? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब है टू मेक लीगल। दैट मीन किसी भी चीज़ को क्या करना? वैध करना, या किसी भी चीज़ को सही साबित करना। सो दैट इज लीगलाइज। नेक्स्ट है हमारा ओवरटर्न। ओवरटर्न क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू टर्न ओवर। दैट मीन्स किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को क्या है? पलटना। सो दैट इज ओवरटर्न। जैसे हम बोल सकते हैं कि द पॉलिटिशियंस हैज ओवरटर्न्ड द सिचुएशन। दैट मीन्स उन्होंने सिचुएशन को पलट दिया, उन्होंने सिचुएशन को उल्टा कर दिया। नेक्स्ट है हमारा डीक्रिमिनलाइज। डीक्रिमिनलाइज क्या? हमारा एक वर्ब है। देखिए, क्रिमिनलाइज का मतलब तो क्या है? आपराधिक बोल सकते हैं। डीक्रिमिनलाइज क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये भी क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू चेंज द लॉज सो समथिंग इज नो लॉन्गर अ क्राइम। दैट मीन्स क्या है? नियम कानूनों में इस तरह से बदलाव करना कि किसी भी चीज़ जिसको हम पहले अपराध मानते थे उस चीज़ को हम अपराध मानना अब छोड़ दें। सो दैट इज क्या कहलाएगा? हमारा डीक्रिमिनलाइज कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डिपोजिशन। देखिए, डिपोजिशन क्या हो जाएगा? हमारा एक नाउन है यहाँ पे। तो डिपोजिशन का मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं डिपॉजिट करना। तो डिपॉजिट करने से क्या हमारा डिपोजिशन बना है? हमारी एक नाउन है। इसका मतलब होता है द रिमूवल ऑफ समवन फ्रॉम ऑफिस। दैट मीन्स क्या है? किसी भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसी भी इंसान को क्या है? अपने पद से हटाना, जिसको हम बोल सकते हैं, या किसी भी इंसान को कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से हटाना, तो वो क्या कहलाता है? डिपोजिशन कहलाता है। पोजीशन का मतलब स्थिति। डिपोजिशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मतलब उसको अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स किसी पद से हटाना, किसी स्थिति से हटाना। और ये क्या है? हमारा एक नाउन है। नेक्स्ट है हमारा हैवॉक। हैवॉक भी क्या है? हमारा एक नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही हमारा यहाँ पे। तो हैवॉक का मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। या फिर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हम लोग बोल सकते हैं, बड़े लेवल पे तबाही होना, उसको भी क्या बोला जाता है? हैवॉक। नेक्स्ट हमारा डेलिकेट। डेलिकेट क्या है? हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है इजीली डैमेज्ड। दैट मीन्स जिसको असर बोल सकते हैं सरलता से जो चीज़ प्रभावित हो जाए, सरलता से कोई चीज़ नष्ट हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? डेलिकेट। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि डेलिकेट टच से ही क्या है? इवन बोल सकते हैं वो क्या है? पूरी तरह से गिर गया, या फिर बोल सकते हैं तो डेलिकेट का मतलब बहुत ईजिली आपने उसको पुश किया और वो गिर गया। तो डेलिकेट का मतलब सरलता से किसी चीज़ को खत्म कर देना, या नष्ट कर देना, या गिरा देना। नेक्स्ट है हमारा देखिए कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जैसे हम लोग जानते हैं क्या? हमारी एक नाउन है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है अ पर्सन हु फेवर्स द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेटस को। जैसे हम लोग जानते हैं रूढ़िवादी जिसको बोला जाता है। दैट मीन्स जो पुरानी सोच को क्या है? मेंटेन रखने का काम करता है। दैट मीन्स पुरानी जो जो परंपराएं चली आ रही हैं। तो स्टेटस को का मतलब वर्तमान में भी जो पुराने टाइम पे जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको जो क्या करता है? फेवर करता है, उनके पक्ष में जो खड़ा होता है इंसान, वो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव। तो हम बोलते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव सोच का है। दैट मीन्स क्या है? एक इंसान जो पुरानी सोच, पुरानी परंपराओं के अकॉर्डिंग चलता है। सो दैट इज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट है हमारा कन्फर्म। देखिए, तो कन्फर्म भी बोल सकते हैं इसको। कन्फर्म क्या? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद समथिंग। दैट मीन्स किसी चीज के अनुसार काम करना। तो दैट इज कन्फर्म। कन्फर्म क्या? हमारी एक वर्ब है। तो बोल सकते हैं हम लोग किसी भी चीज के अकॉर्डिंग काम करना। दैट इज कन्फर्म।
नेक्स्ट है हमारा आर्जुअस। आर्जुअस क्या हमारा एक एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट और एग्जॉस्टिंग। दैट मीन्स क्या है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े और जो बहुत ज़्यादा क्या हो, मुश्किल हो। और एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या है, जो हमें पूरी तरह से थका दे, जो दैट मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। सो दैट इज आर्जुअस। नेक्स्ट है हमारा एंट्रेंच। एंट्रेंच क्या हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू एस्टेब्लिश अ सब्सटेंशियल पोजिशन। दैट मीन्स क्या, एक महत्वपूर्ण स्थिति में आ जाना। जैसे बोल सकते हैं हम लोग बहुत सारे किसी भी चीज़ के हम फेवर में खड़े हैं, तो एक हम ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि जहाँ से हमें गिराना या फिर जहाँ से हमें हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो दैट इज एंट्रेंच। तो एंट्रेंच का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक महत्वपूर्ण स्थिति में आना, एक महत्वपूर्ण पोजीशन पे आ जाना। सो दैट इज एंट्रेंच। नेक्स्ट है हमारा स्टिग्मेटाइज। देखिए वापस अगेन क्या है, ऐसी की जगह क्या आ गया, जेडी। तो स्टिग्मेटाइज भी क्या है, हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू कैरेक्टराइज एज डिसग्रेसफुल। दैट मीन्स क्या है, किसी को अपमानजनक शब्द बोलना या फिर बोल सकते हैं किसी को अपमानजनक फील करवाना। सो दैट इज स्टिग्मेटाइज। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड क्या है, हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। दैट मीन्स क्या है, किसी को अपने सम्मान से वंचित रख देना। तो देखिए इसको भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे अपमानजनक ही बोला जा सकता है, किसी को क्या है, अपने सम्मान से क्या कर देना, वंचित रख देना। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेसाइज। अब देखिए अगेन इसमें भी जेड ही आ गया है। तो ऑस्ट्रेसाइज क्या है, हमारी अगेन एक वर्ब है, जिसका मतलब है टू बैन अ पर्सन फ्रॉम सोसाइटी और कम्युनिटी थ्रू ऑस्ट्रेसिज्म। दैट मीन्स क्या है, किसी भी एक इंसान को क्या है, अपने समाज से बाहर करना। सो दैट इज ऑस्ट्रेसाइज, इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा चिप अवे। चिप अवे क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। तो चिप अवे का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस और वीकन बिट बाय बिट। दैट मीन्स धीरे धीरे किसी सिचुएशन को या किसी स्थिति को कम करना। सो दैट इज चिप अवे। तो देखिए ये हमारे क्या है, सारे जो वॉकैब्स हैं वो हम लोगों ने आज के डिस्कस कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो एडिटोरियल है उसको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेम राइट्स। तो राइट्स क्या हमारा नाउन है, सेम क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि समान अधिकारों की यहाँ पे बात की जा रही है। दैट मीन्स चाहे कोई भी इंसान हो, उसके क्या है, समान अधिकारों की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आइए चलिए देखते हैं कहाँ पे ऐसी बात हो रही है। एज रिलेशनशिप्स चेंज, देखिए जैसे जैसे संबंध चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं, राइट्स ऑन फ्रीडम्स, तो अधिकार जो है हमारी स्वतंत्रता के ऊपर, एंड लिबर्टीज, लिबर्टीज का मतलब भी क्या है, कोई भी काम को करने की जो स्वतंत्रता है, तो फ्रीडम और लिबर्टीज के ऊपर जो हमारे अधिकार हैं मस्ट एक्सपेंड, वो अधिकार भी क्या है, उनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए जैसे जैसे संबंध चेंज होते जाते हैं, तो संबंध परिवर्तित होते जाते हैं, तो जो हमारे अधिकार हैं फ्रीडम्स और लिबर्टीज से रिलेटेड, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अधिकारों को भी हमें लगातार बढ़ाना चाहिए। मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर बोला जा रहा है कि जरूरी है कि उन अधिकारों को भी क्या करें हम, और ज्यादा आगे एक्सपेंड करें, बढ़ाएं। द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, देख रहा है, सॉट का मतलब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसका, सरकार का रिस्पॉन्स, सरकार का क्या है, जवाब मांगा है टू अपील्स, किसमें, जो याचिकाएं दायर की गई थी, टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज, किसको, सेम सेक्स के जो लोग हैं उनकी क्या है, शादी से रिलेटेड क्या है, कुछ याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई थी, तो उससे रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, सरकार से जवाब मांगा है अंडर अ स्पेशल लॉ, किसके तहत, एक विशेष प्रावधान के तहत या एक विशेष नियम के तहत। तो लॉ नाउन हो जाएगा, स्पेशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन एनदर बिड, तो दैट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट ने एक बार फिर से बोल सकते हैं, सॉरी, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रयास किया है, तो बिड क्या हो जाएगा, नाउन, एनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स बिड का मतलब एक बार फिर से प्रयास किया गया, एक बार फिर से आदेश लाने की कोशिश की गई है। टू प्रोवाइड, क्या करने के लिए, देने के लिए, तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। लीगल सैंक्शन, दैट मीन्स वैध रूप से मंजूरी देने के लिए, सहमति देने के लिए। टू वाइडनिंग सोशल कस्टम्स, ताकि क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। वाइडनिंग का मतलब बढ़ाया जा सके, किसको, जो सामाजिक जो दायरे हैं, समाज के जो रीति रिवाज हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। दैट मीन्स उनको लिमिटेड ना रखा जाए, उनको भी क्या किया जाए, जो स्वतंत्रता जो समाज के लोगों को मिली हुई है उनको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो सोशल कस्टम्स को बढ़ाने के लिए, तो कस्टम्स नाउन हो जाएगा, सोशल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अ बेंच ऑफ CJI DY चंद्रचूड़, देखिए तो बेंच जो है, बेंच का मतलब बोल सकते हैं एक जो जजेस की जो बेंच है, जिसमें जजेस हैं बहुत सारे, उसको लीड करने वाले कौन है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं CJI DY चंद्रचूड़, एंड जस्टिस हिमा कोहली, और उनके साथ कौन है, जस्टिस जो हमारे न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। एग्रीड टू हियर, वो सहमत हो गई हैं सुनने के लिए। टू पार्टनर्स, किसके लिए, दैट मीन्स क्या है, दो पार्टनर्स, हु सेट द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। तो देखिए जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि देखिए हमें रिकॉग्नाइज किया नहीं किया जा रहा है, हमें क्या है, बोल सकते हैं कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। रिकॉग्नाइज का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, सेम सेक्स मैरिज करना चाह रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या है, सेम सेक्स से बिलोंग करते हैं। अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन, और क्या है, कहीं ना कहीं हमारे को मतलब बताया जा रहा है या फिर यूज किया जा रहा है, हमारे साथ क्या है, बुरा बर्ताव किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। दैट स्ट्रक एट द राइट्स
ऑफ LGBTQIA+ कपल्स। जो क्या करता है, स्ट्रक का मतलब जो हनन करता है, किसके अधिकारों का हनन करता है, जो LGBT कम्युनिटी है या LGBT जो कपल्स हैं उनके राइट्स का क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हनन किया जा रहा है और हमारे साथ क्या है, भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा किसने कहा है, दो पार्टनर्स ने कहा है जो सेम सेक्स मैरिज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। द पेटिशनर्स, देखिए जिन्होंने याचिका दायर की है, साइटेड द स्पेशल मैरिज एक्ट। देखिए उन्होंने बताया है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 विच प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करवाता है अ सिविल मैरिज फॉर कपल्स। क्या करने के लिए, एक सिविलियंस जो है उनकी मैरिज के लिए, स्पेशली किसके लिए, कपल्स के लिए, हु कैन नॉट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ। दैट मीन्स क्या है, जो बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो अपने खुद के पर्टिकुलर उनकी कम्युनिटी के पर्टिकुलर सोसाइटी के पर्सनल लॉज के थ्रू जो मैरिज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या एक सिविल मैरिज एक्ट जो है वो बनाया गया या स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है 1954, जिसके तहत कोई भी कपल जो है वो क्या कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, वो क्या कर सकता है, इस एक्ट के थ्रू वहां पे क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। तो उस याचिका को क्या किया उन्होंने, दायर किया और उस एक्ट को क्या किया, वहां पे बताया कि इस एक्ट के तहत हम लोग शादी करना चाहते हैं। लिस्टिंग द केस फॉर हियरिंग, और उन्होंने क्या इस केस को जो है वो सुनवाई के लिए लगा दिया है। द कोर्ट ऑल्सो ट्रांसफर्ड केसेस पेंडिंग बिफोर सेवरल हाई कोर्ट्स टू इटसेल्फ। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या किए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस जिनको ट्रांसफर कर लिया है जो पेंडिंग थे, किसके सामने, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के सामने ऐसे केसेस जो LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड थे और जो पेंडिंग थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने किसके पास, अपने पास, खुद के पास क्या कर लिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया है। इट इज द फर्स्ट स्टेप, देखिए ये पहली शुरुआत है या पहली स्टेप है टूवर्ड्स सेम सेक्स मैरिज। दैट मीन सेम सेक्स मैरिज के लिए क्या है, ये पहली शुरुआत है या पहली स्टेप है, विच हैज बीन लीगलाइज्ड इन 30 ऑड कंट्रीज। देखिए और इस सेम सेक्स मैरिज को क्या है, 30 अलग अलग कंट्रीज में, ऑड का मतलब 30 अलग अलग कंट्रीज में क्या है, इसको सहमति पहले ही मिल चुकी है, किसको, सेम सेक्स मैरिज को, इंक्लूडिंग द US, जहां पे अगर बात करें उसमें से कौन कौन शामिल है, यूनाइटेड स्टेट्स भी उसमें शामिल है। वेयर दिस जुलाई, जहां पे इस जुलाई की अगर बात करें, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो HR है वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अप्रूव्ड लेजिस्लेशन, उन्होंने क्या है, एक लेजिस्लेशन, एक बोल सकते हैं एक विधायिका जो है उसको अप्रूव कर दिया है। दैट मीन्स विधायिका का मतलब जो नियम कानून बनाता है, टू प्रोटेक्ट, क्या करने के लिए, बचाने के लिए, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, सच मैरिजेस। दैट मीन्स इस तरह के मैरिजेस को बचाने के लिए, इस तरह की शादियों को बचाने के लिए क्या है, एक विधायिका जो है उसकी सहमति US ने दे दी है, तो वहां पे HR में उसकी सहमति मिल गई है। दिस लेजिस्लेटिव एक्शन, देखिए तो ये जो विधायिका का जो ये काम है, केम एमिड्स्ट कंसर्न, ये किस बीच में आया, जब चिंताएं चल रही हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, दैट एन एग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट, और देखिए ये सारी चीजें कब आई हैं, जब एक बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ जो सुप्रीम कोर्ट है, कुड रिविजिट सेटल्ड लॉज, जो क्या कर सकता है, दोबारा से रिविजिट कर सकता है, दोबारा से देख सकता है, किसको, ऐसे नियम कानूनों को जो पहले से सेटल्ड है, सेटल्ड का मतलब जो पहले से बनाए गए हैं, तो नियम कानूनों को दोबारा से देख सकता है सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर इट ओवरटर्न्ड रो वर्सेस वेड ऑन अबॉर्शन राइट्स। कब, जब इन्होंने क्या किया था, और देखिए ये किसके बाद देखना चाहते हैं, जब इन्होंने एक केस को क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, पलट दिया, किसको, रो वर्सेस वेड का, क्या एक अबॉर्शन वाला जो अबॉर्शन के जो अधिकार हैं, मतलब राइट्स जो हैं, उनके ऊपर एक केस चल रहा था, उसको क्या है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया। तो उसके बाद क्या है, ये इस तरह की जो चिंताएं हैं, इस तरह के जो मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो दोबारा से पहले से हमारे जो सेटल्ड जो नियम कानून है, पहले से जो बनाए गए नियम कानून हैं, उनको हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर से क्या कर ले, रिविजिट कर ले, दोबारा से देख ले। आफ्टर द KS पुट्टास्वामी वर्डिक्ट 2017, अब देखिए कब, जो KS पुट्टास्वामी जो एक कमिटी है, उन्होंने जो निर्णय दिया था, या फिर बोल सकते हैं एक बेंच है जिन्होंने निर्णय दिया था 2017 का, विच अपहेल्ड, और जिसमें उन्होंने क्या माना था, द राइट टू प्राइवेसी, क्या, दैट मीन्स गोपनीयता का अधिकार जो है उसको क्या है, उन्होंने वहां पे माना था कि ये क्या है, बहुत जरूरी है गोपनीयता का अधिकार। एंड नवतेज सिंह जौहर, और क्या है, नवतेज सिंह जौहर का जो 2018 का जो केस है, दैट डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, और इनमें क्या है, इन्होंने सेम सेक्स मैरिज को क्या किया था, डिक्रिमिनलाइज किया था। दैट मीन्स उसको एक अपराध की श्रेणी में नहीं रखा था, किसने, KS पुट्टास्वामी ने। दैट मीन्स उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया था 2017 में, तो उन्होंने बताया था कि हर एक को क्या अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, दैट मीन्स क्या है, उनको गोपनीयता का अधिकार है अपना। और इसके अलावा इन्होंने नवतेज सिंह जौहर 2018 वाले केस में भी बताया था कि होमोसेक्सुअलिटी का मतलब सेम सेक्स की जो मैरिज है उसको क्या किया था, इन्होंने अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। देयर वॉज होप, अब देखिए आशा थी, दैट सेम सेक्स मैरिजेस वुड फॉलो, कि सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं वो जरूर होंगी, बट दैट हैज नॉट बीन द केस, लेकिन ये क्या है, इस बार यहाँ पे केस नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत बार ऐसे नियम कानून बनाए जाते हैं जनरली जो क्या इस तरह की चीजों को अलाउ नहीं करते हैं। एट
डिपोजिशंस इन कोर्ट्स एंड आउटसाइड्स। अगर देखिए डिपोजिशन का मतलब क्या है, किसी को अपने पद से हटा देना, दैट मीन्स कोर्ट से क्या है इस तरह के केसेस को हटा देना और क्या इस तरह के केसेस को बाहर ले जाना। द सेंटर हैज अपोज्ड सेम सेक्स मैरिज, और देखिए बाहर क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, सेम सेक्स मैरिज को बहुत ज्यादा अपोज कर रही है। एंड सेड, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जुडिशियल इंटरफेरेंस विल कॉज कंप्लीट हैवॉक, और उन्होंने कहा है कि अगर न्यायिक इसमें हस्तक्षेप होगा, दैट मीन्स देखिए किसने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम सेम सेक्स मैरिज के क्या है बिल्कुल खिलाफ हैं, और अगर इन सब चीजों में न्यायिक हस्तक्षेप होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, विल कॉज का मतलब उसके क्या 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 हो सकता है, उससे कंप्लीट हैवॉक, तो दैट मीन्स पूर्ण रूप से क्या है, तबाही हो सकती है। विद द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज, दैट मीन्स क्या है, जो एक इंसान के बोल सकते हैं अधिकारों को बचाने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको क्या है, जो अगर उनका जो थोड़ा सा भी अगर बैलेंस उनका गड़बड़ाया तो कहीं ना कहीं क्या है, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, या पूर्ण रूप से बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, पूर्ण रूप से तबाही हो जाएगी। अगर कौन इंटरफेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट, तो इंटरफेरेंस नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द रीजंस, और देखिए शायद यही एक कारण है, व्हाई द सुप्रीम कोर्ट में कंसिडर अलाउिंग सेम सेक्स मैरिज, और देखिए इसी वजह से क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंसिडर कर सकता है, मान सकता है कि हमें क्या है, सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देना चाहिए अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। किसके तहत, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, उसके तहत हमें क्या इनको अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूर्ण रूप से इसके अगेंस्ट में है। एंड नॉट सेवरल अदर पर्सनल लॉज, और हमें क्या है, जो अलग अलग जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनको क्या है हमें इसमें बीच में नहीं लाना चाहिए, और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही क्या है इनको अलाउ करना चाहिए। सच एज द हिंदू मैरिज एक्ट, दैट मीन्स क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट और बहुत सारे ऐसे जो पर्सनल मैरिज एक्ट हैं अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उनके तहत क्या है हमें इनको फ्रीडम नहीं देनी चाहिए, या उसमें इनको अलाउ नहीं करना चाहिए, और स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या है हमें सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर देना चाहिए। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर देखिए पिछले कुछ बीते सालों की बात करें हम लोग, इट हैज़ पास्ड अ सीरीज ऑफ जजमेंट्स, तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत सारे क्या निर्णय दिए हैं दैट चैलेंज्ड कंजर्वेटिव सोसाइटी, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं उसमें क्या किया है, चैलेंज किया है उन्होंने वहां पे किसको, जो हमारी रूढ़िवादी जो सोसाइटी है, दैट में जो पुरानी जो परंपराओं को फॉलो कर रही है उस समाज को क्या किया है, इन्होंने चैलेंज किया है। एंड ब्रॉट होप, और क्या ये आशा लेकर आए हैं, एंड एक्सपेंडेड द स्कोप फॉर पीपल, और क्या किया इन्होंने एक दायरा बढ़ा दिया है उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, हु डू नॉट कन्फर्म टू एज ओल्ड सोशल नॉर्म्स, जो क्या करते हैं, कन्फर्म का मतलब जो फॉलो नहीं करना चाहते हैं या जो उस अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते हैं, एज ओल्ड का मतलब जो सालों पुराने जो सामाजिक जो नीतियां चल रही है, सामाजिक बोल सकते हैं समाज के अकॉर्डिंग जो नियम कानून चल रहे हैं, और वो लोग जो इनको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आशा की क्या एक किरण है, या फिर उनके लिए आशा लेकर आई है कि देखिए जो पुराने कस्टम्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं और जो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, वो कंजर्वेटिव सोसाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स पास किए हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, उस कंजर्वेटिव सोसाइटी को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ओपनली चैलेंज किया है। इवेंचुअली दो, देखिए इवेंचुअली का मतलब एक इवेंट के फलस्वरूप, दैट मीन्स कोई भी एक घटना हो रही है उसके फलस्वरूप, तो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, चाहे देखिए घटना के फलस्वरूप ही क्यों ना हो। इवन इफ द कोर्ट रूल्स इन इट्स फेवर, अगर देखिए कोर्ट क्या है इस तरह के मतलब जो केसेस है उसके फेवर में अगर अपना निर्णय देता है, सेम सेक्स मैरिज के फेवर में अपना निर्णय देता है, द मार्च टूवर्ड्स इक्वालिटी, तो देखिए जो हमारे प्रयास हैं किसके लिए, समानता देने के लिए, फॉर द LGBTQIA कम्युनिटी, किसको, LGBT जो QIA कम्युनिटी है उनको क्या है यहाँ पे एक समानता देने के लिए जो एक स्टेप है हमारी, विल बी लॉन्ग एंड आर्जुअस, तो क्या है ये स्टेप भी क्या है काफ़ी लंबा, मतलब हमें चलना पड़ेगा इसमें, और ये क्या है काफ़ी बोल सकते हैं काफ़ी मुश्किलों का भी क्या है हमें इसमें सामना करना पड़ेगा। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट इनको समानता दिलाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए इनको लड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी आगे चलना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को क्या है बहुत ज़्यादा परेशानी को यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। एनफोर्सिंग समथिंग लाइक सेम सेक्स मैरिज, और देखिए इस तरह की चीज़ें इंडिया में क्या करना, एनफोर्स करना, एनफोर्स का मतलब बोल सकते हैं लेकर आना, तो सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड जो चीज़ों को लेकर आना इन अ डाइवर्स कंट्री, कहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग क्या है रहते हैं यहाँ पे, विद वेरिंग कस्टम्स, जिनके रीति रिवाज क्या है अलग अलग होते हैं, एंड ट्रेडिशंस, जिनकी परंपराएं अलग अलग होती हैं, विल नॉट बी इजी। तो इस तरह की देखिए एक सेम सेक्स मैरिज का एक्ट लेकर आना या सेम सेक्स मैरिज का क्या है यहाँ पे एक प्रावधान लेकर आना, क्या है वो भी इस तरह की कंट्री में जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनके कस्टम्स, उनके रीति रिवाज अलग है, उनके परंपराएं अलग हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। सोशल माइंडसेट, देखिए सामाजिक जो एक इंसान का जो माइंडसेट है, जो एक दिमाग है इंसान का, आर कंजर्वेटिव, वो क्या है बिल्कुल एक कंजर्वेटिव सोच का है, दैट मींस पुरानी एक सोच का है बोल सकते हैं, एंड सो वेल एंट्रेंस्ड, और ये सारी चीजें क्या है एक इंसान के दिमाग में पूरी तरह से भरी हुई है, दैट एनीवन हु फील्स डिफरेंटली, कि कोई भी इंसान जो क्या है उनसे अलग अलग हटके जाना चाहता है, दैट मींस सोशल माइंडसेट से या फिर जो कंजर्वेटिव जो उनकी अप्रोच है उससे अलग अलग हटके अगर कोई जाना चाहता है, इस स्टिग्मेटाइज्ड, तो उसको क्या किया जाता है,
उसको क्या है अपमानजनक फील करवाने की कोशिश की जाती है, उसका जो सम्मान है उसको सम्मान से वंचित रख दिया जाता है, और उसको क्या है समाज से बाहर कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या है, उसको समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि ऐसे सोशल माइंड से जो क्या है कंजर्वेटिव अप्रोच के हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है, और वो समाज से अलग हटके अगर वो चलना चाहते हैं तो डिफरेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। जो समाज से अलग हटके चलना चाहते हैं तो उनको क्या है, उनको काफ़ी अपमानजनक सोसाइटी में फील करवाया जाता है, उनको क्या ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है और उनको समाज से बाहर कर दिया जाता है। टुगेदर विद द कोर्ट, अगर देखिए हम लोग कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, कोर्ट के साथ अगर हम लोग बात करें, मोर नीड्स टू बी डन, तो हमें और ज़्यादा करने की आवश्यकता है एट द सोसाइटल लेवल, कहाँ पे, समाज के लेवल पे, टू चिप अवे, ताकि हम क्या करें, कम कर सकें, एट कंजर्वेटिव व्यूज, दैट मीन्स जो रूढ़ीवादी जो एक नजरिया है उसको हम क्या कर सकें, जो पुरानी सोच के अकॉर्डिंग जो नजरिया है उसको कम कर सकें, ऑन सेक्स, जेंडर, वेमेन एंड द LGBTQIA कम्युनिटी। किसके बेसिस पे, दैट मीन्स सेक्स से रिलेटेड जब बातें हो तब क्या हो, मतलब दैट मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे किसी इंसान के सेक्स से रिलेटेड अगर बात हो तो उसको कम कर सकें, उसके जेंडर से रिलेटेड बात हो तो उनको कम कर सकें, विमेन एंड LGBTQIA कम्युनिटी, दैट मीन्स जितने भी जो मुद्दे हमेशा उठते हैं उनसे रिलेटेड बातों को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। तो उसके लिए हमें अब जमीनी लेवल पे काम करना पड़ेगा। अलॉन्ग साइड द कॉल फॉर लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, अब देखिए किसके साथ साथ, अलॉन्ग साइड का मतलब किसके साथ साथ, तो हमें जल्द से जल्द क्या है लीगलाइज कर देना चाहिए, इसको वैध कर देना चाहिए सेम सेक्स मैरिज को। बट उसके साथ साथ एक्टिविस्ट हैव बीन सीकिंग द एक्सटेंशन ऑफ द बेनिफिट्स, और जो एक्टिविस्ट हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो क्या है लगातार खोज रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, किसको, जो बेनिफिट्स है, दैट मीन्स बेनिफिट्स का मतलब जो फायदे हैं ऑफ अ ट्रेडिशनल मैरिज, दैट मीन्स जो पारंपरिक रूप से जो शादियां हैं उसको बढ़ाया जाए, कहां तक लेकर जाए उसको, सेम सेक्स कपल्स तक, दैट मीन्स क्या है सेम सेक्स मैरिज जो है उसको भी क्या कर दें हम लोग लीगल कर दें। तो इससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मैरिजेस हों, दैट मीन्स हर तरह के मैरिजेस में जो बेनिफिट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, इंक्लूडिंग द राइट टू अडॉप्ट चिल्ड्रन, दैट मीन्स क्या एक अधिकार भी दे दिया जाए सभी लोगों को कि वो क्या कर सकते हैं, बच्चों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के बेनिफिट्स को भी क्या है बढ़ाया जाए। एज पीपल्स रिलेशनशिप्स चेंज, क्यों, क्योंकि देखिए लोगों के जो रिलेशनशिप हैं, जो संबंध हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं, दैट मीन्स पहले मेल फीमेल था, मेल मेल है या फीमेल फीमेल है, तो देखिए जो संबंध है वो क्या है लगातार चेंज होते रहते हैं। एंड सोसाइटी अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन, और जो समाज है उसमें भी लगातार क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, ऑन फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज, किसमें, दैट मीन स्वतंत्रता के ऊपर जो हमारी क्या है पर्सनल स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्रता के ऊपर जो हमारे अधिकार हैं, मस्ट एक्सटेंड, उसको हमें बढ़ाना चाहिए, टू एवरी स्फेयर, एवरी स्फेयर का मतलब हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हमें उन अधिकारों को बढ़ाना चाहिए, इंक्लूडिंग अ सेम सेक्स कपल्स लाइफ, चाहे क्या है उसमें सेम सेक्स जो कपल है उनकी लाइफ में जो उनके अधिकार हैं उनको भी क्या है हमें बढ़ाना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता को भी क्या है अब हमें बढ़ाना चाहिए। दैट मीन्स क्या है अब हमें जो हमारी कंजर्वेटिव सोच है उससे ऊपर उठ के क्या अब हमें जो भी चीज़ें हैं उनको क्या है ओपनली उनको जो है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।